जय हिंद। ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसमें है विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। इस वीडियो में हम लोग विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी के परिचय और उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इसी तरह के अन्य वीडियो भी देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हाँ, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल की घंटी भी बजा लें। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम नया नया वीडियो डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जब अपने बाल में कंघी बार बार करते हैं तब वह कंघी में बाल चिपकने लगता है। इसी तरह हम लोग ये भी देखते हैं कि जब कंघी को बाल में रगड़ करके बार बार रगड़ करके जब कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाते हैं तो वह कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े उस कंघी से चिपकने लगता है। ऐसा कैसे होता है या क्यों होता है, आइए हम लोग इसी के बारे में समझते हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो अणु या परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। अब यह अणु जो है 3 मौलिक कण से मिलकर के बने होते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है जो छोटे छोटे अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। अब यह अणु मान लेते हैं कि यह एक अणु है, यह 3 मौलिक कणों से मिलकर के बने होते हैं। इस एक अणु में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन भी रहता है, जिसमें न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं रहता है, मतलब इस पे शून्य आवेश रहता है, जबकि प्रोटॉन पे प्लस आवेश रहता है और इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश रहता है। कोई भी उदासीन वस्तु या कोई भी उदासीन पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, समान होती है, दोनों समान संख्या में उपस्थित रहता है, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश रहता है और प्रोटॉन पे प्लस आवेश रहता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसमें कोई अणु है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 2 प्रोटॉन हैं। प्रोटॉन भी 2 है और इलेक्ट्रॉन भी 2 है। तब इस प्रकार ये प्लस में और ये माइनस में, +2 -2 बराबर 0। तो जब समान संख्या में दोनों है तब इसका योग जो है, आवेशों का योग 0 हो जाता है, ठीक है। तो जब 0 हो जाता है तो इस प्रकार यह अणु जो है उदासीन कहलाता है। कोई आवेश नहीं है तो इसको हम लोग उदासीन कहते हैं। और जब ये उदासीन होता है तो यह जो पदार्थ होता है, वस्तु होता है, यह भी उदासीन पदार्थ कहलाता है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन इस पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ के साथ जब हम लोग बार बार रगड़ते हैं, जैसे कंघी को हम लोग अपने सूखे बाल में बार बार रगड़ते हैं, तब उसका इलेक्ट्रॉन जो है निकल करके हमारे बाल में प्रवेश कर जाता है। इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन नहीं निकलता है। इलेक्ट्रॉन निकल करके हमारे बाल में प्रवेश कर जाता है। तो मान लेते हैं कि यह कंघी है, जिसमें से अब मान लेते हैं कि इसको बाल में हम बार बार रगड़े हैं, तब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है निकल गया। तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, पहले 2 था, एक माइनस हो जाएगा तो 1। अब कितना बचेगा इलेक्ट्रॉन? 1, जबकि प्रोटॉन कितना रहेगा? 2। अब इस प्रकार +2 और -1 बराबर +1। इस प्रकार अब जो ये पदार्थ बन जाएगा इस पे धनात्मक आवेश या धन आवेश हो जाएगा। और जो आपका बाल था जिसमें आप कंघी को बार बार रगड़े हैं उस पे माइनस चार्ज आ जाता है, अर्थात माइनस आवेश आ जाता है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये माइनस आवेश था और ये प्लस आवेश था, ये आवेश आया कहाँ से? तो ये पदार्थ का अपना मौलिक गुण होता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन, जो कण होता है, इसका अपना गुण होता है, जिसको ईश्वर ने बनाया है। इसका अपना गुण ही है कि यह माइनस आवेश रखेगा। और ये प्रोटॉन है, इसका गुण है कि ये प्लस आवेश रखेगा। जबकि न्यूट्रॉन है, इसका गुण है कि इसका कोई आवेश नहीं रखेगा, यह कोई आवेश नहीं रखेगा। तो यह इसका मौलिक गुण होता है, इसको ईश्वर ने बनाया है, ठीक है। अब
इस पे हमारा प्लस आवेश हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें से निकला है तो प्लस आवेश हो जाएगा, और जो आप बाल में रगड़े हैं उस पे माइनस आवेश हो जाएगा। दोनों पे असमान आवेश हो गया, एक पे प्लस और एक पर माइनस। तो यही कारण है कि जब हम लोग बाल में जब कंघी को अब सटाते हैं तो बाल उसमें कंघी में चिपक जाता है, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार हम लोग दो कंघी को बाल में रगड़िए या ऊन में रगड़िए, ऊन जो होता है उस ऊन से रगड़ दीजिए, ठीक है। दो कंघी लेते हैं, कंघी नंबर 1 और कंघी नंबर 2, और यहाँ ऊन ले लेते हैं, दो ऊन भी लेते हैं। इस ऊन से इसको रगड़ेंगे और इस ऊन को इससे रगड़ेंगे, तब क्या होगा कि ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस आवेश हो जाएगा। तब जब ये दोनों कंघी को हम आपस में सटाते हैं तो वो नहीं सटता है। ठीक उसी तरह इस दोनों ऊन को भी आपस में सटाते हैं तो नहीं सटता है। लेकिन जैसे ही इस ऊन को इस कंघी के साथ या इस कंघी के साथ सटाते हैं तो वह चिपक जाता है, या उसी तरह इस ऊन को भी हम सटाते हैं कहीं तो चिपक जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये प्लस प्लस था, जब हम सटाए हैं तो नहीं सटा है, माइनस माइनस को भी सटाए हैं तो नहीं सटा है। अर्थात समान आवेश को जब हम लोग सटा रहे हैं तो वो नहीं सटता है, लेकिन प्लस को माइनस के साथ या माइनस को प्लस के साथ सटाते हैं तो आसानी से सट जाता है। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि आवेश का दो गुण हैं, कौन कौन? एक, समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है, अर्थात समान आवेश एक दूसरे से सटता नहीं है, दूर भागता है। तो समान आवेश जो है प्रतिकर्षण का बल लगाता है, जबकि असमान आवेश, दोनों जो अलग अलग है, ये असमान आवेश आकर्षण का बल लगाता है। इसी को विद्युत आवेश का गुण कहा जाता है। तो विद्युत आवेश का दो गुण हुआ। नंबर 1, समान आवेश के बीच विकर्षण का बल लगता है और असमान आवेश के बीच आकर्षण का बल लगता है। और दो आवेश भी होता है जो हम लोग पढ़े हैं, एक माइनस आवेश होता है और एक प्लस आवेश होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी पदार्थ को जब हम किसी अन्य पदार्थ के साथ रगड़ते हैं तो केवल इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्रोटॉन नहीं निकलता है। इस प्रकार आवेश के निर्माण का मुख्य वजह है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। यदि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होता, एक जगह से निकल के दूसरी जगह नहीं जाता, तो हमारा आवेश वहाँ पर नहीं उत्पन्न होता। तो आवेश के उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ध्यान देने वाली बात यह है कि आवेश का न तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं और न ही इसका विनाश कर सकते हैं, बल्कि इसका हम लोग रूप चेंज कर देते हैं। कैसे? ये जो अणु था ये उदासीन था, अर्थात इस पे माइनस आवेश भी था और प्लस आवेश भी था। आवेश तो पहले से था, लेकिन जब इसको हम लोग रगड़े हैं, तब घिसे हैं, घर्षण किए हैं, तब इस पे एक माइनस कम हो गया तो इस पे प्लस आवेश हो जाता है, प्लस आवेश, और इस पे जिसके साथ रगड़े हैं उस पे माइनस आवेश हो जाता है। तो यहाँ आवेश तो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन नया निर्माण नहीं हुआ है, केवल उसका जो रूप था उसी को हम लोग चेंज किए हैं। पहले उदासीन था, अब हम लोग उसको धनात्मक या ऋणात्मक बना देते हैं। तो इस प्रकार आवेश का न तो उत्पत्ति किया जा सकता है और न ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है। इस नियम को कहा जाता है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। ठीक है, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि जो आवेश हम लोग यहाँ निर्माण किए हैं, ये घर्षण के द्वारा निर्माण किए हैं। तो घर्षण के द्वारा जो आवेश की उत्पत्ति होता है उसको घर्षण विद्युत कहते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ देखा है कि समान आवेश के बीच प्रतिकर्षण का बल लगता है और असमान आवेश के बीच आकर्षण का बल लगता है। लेकिन यह प्रतिकर्षण और आकर्षण का बल कितना लगता है, कितना जोर से यह बल लगता है, इसको प्राप्त करने के लिए कूलाम ने एक नियम प्रतिपादित किया था। इस नियम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि उस आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका गुण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।